16 दिसंबर का दिन भारतीय सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। जी हाँ दोस्तों, 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी तरफ से आप सभी को विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी दिन भारत ने 1971 में पाकिस्तान को हराया था और जीत का जश्न मनाने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है। विजय दिवस वीरता और शौर्य की मिसाल है। 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बड़े पैमाने पर कुर्बानियां दी थी। करीब 3,900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जबकि 9,851 सैनिक घायल हो गए थे। 16 दिसंबर का दिन देश के जवानों की वीरता, शौर्य, अदम्य साहस और कुर्बानी की कहानी को बयां करती है। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेनाओं ने आत्मसमर्पण किया था। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 16 दिसंबर की शाम थी। जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। भारत युद्ध जीता था और हर साल इस दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या हुआ था उस 16 दिसंबर की सुबह को, आइए जानते हैं। जनरल जैकब को मानेकशॉ का मैसेज मिला था कि आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए तुरंत ढाका पहुंचे। उस समय जैकब की हालत बिगड़ती जा रही थी। भारत के पास केवल 3,000 सैनिक थे और वे भी ढाका से 30 किलोमीटर दूर। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे। भारतीय सेना ने युद्ध पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना रखी थी। भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर जगजीत अरोड़ा अपने दल बल समेत 1-2 घंटे में ढाका लैंड करने वाले थे और युद्ध विराम भी जल्द समाप्त होने वाला था। जैकब के हाथ में कुछ भी नहीं था। जैकब जब नियाजी के कमरे में घुसे तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। आत्मसमर्पण पर जो दस्तावेज है वो टेबल पर रखा हुआ था। इसी के साथ ही शाम के 4:30 बजे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हेलीकॉप्टर से हवाई यात्रा करते हुए ढाका पर लैंड किए और अरोड़ा और नियाजी एक टेबल के सामने बैठे और दोनों ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। नियाजी ने अपना रिवॉल्वर भी जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया था। नियाजी की आंखों में आंसू आ गए थे। स्थानीय लोग नियाजी की हत्या पर उतारू हो गए थे, लेकिन भारतीय सेना के ही वरिष्ठ अधिकारियों ने नियाजी को सुरक्षित बाहर निकाला था। इधर जीत की खबर सुनते ही पूरा देश जश्न में डूब गया था। इंदिरा गांधी संसद भवन के अपने दफ्तर में एक टीवी पर इंटरव्यू दे रही थी। तभी जनरल मानेकशॉ ने उन्हें बांग्लादेश से खबर मिली और लोकसभा में शोर शराबे के बीच युद्ध में भारत के जीत की घोषणा इंदिरा गांधी द्वारा कर दी थी और उसके बाद पूरा सदन जश्न से डूब गया था। तो दोस्तों, ये थी विजय दिवस की वीर गाथा। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमारे भारतीय सैनिकों और वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम की गाथा है। विजय दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।